हेलो स्टूडेंट्स, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू रखते हुए चैप्टर फर्स्ट से नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया है टाइप्स ऑफ सेट्स। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के प्रकार। First, the empty sets, empty sets या फिर null sets या फिर void set। नाम से मालूम होता है empty मीन खाली, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, ऐसा सेट जिसकी प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो गिवन प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो। तो ऐसे एलिमेंट्स के सेट को हम कहेंगे एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वाइड सेट। थोड़ा लैंग्वेज से लिख दें, ए सेट विच इज एक ऐसा सेट which does not contain any element। ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट नहीं रखता है उसे कहेंगे हम नल सेट। एग्जांपल ले लेते हैं, the collection of boys in the girl school। बॉयज का कलेक्शन है, बॉयज को हम लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां कहा है कलेक्शन ऑफ बॉयज इन द गर्ल्स स्कूल। गर्ल्स स्कूल में कोई भी बॉयज नहीं होगा। कलेक्शन है, सेट है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे सेट को हम कहेंगे नल सेट। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 and x less than 2। x ग्रेटर देन करते हैं, x ग्रेटर देन 2, यानी हमने कहा सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x ग्रेटर देन 2। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का सोल्यूशन हमारा क्या आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 2। या तो x की वैल्यू हमारी 2 होगी या फिर x वैल्यू हमारी -2 होगी, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगी। तो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए हमारे पास इस सेट से कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हमारा सेट कौन सा सेट होगा, ये हमारा सेट है नल सेट। नेक्स्ट हमारा आ गया है बी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इससे पहले समझते हैं नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम सिंगल, सपोज हमारा सेट है, सिंगल एक साइन देंगे जिसको बोलते हैं 5। ये हमारा एक सेट है जिसका एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो इस सेट को हम कहेंगे 5 नल सेट। या फिर हम एक सेट लिखेंगे, उसके साथ कर्ली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये सेट हमारा कौन सा है, नल सेट। अगर मैं ऐसा यहां लिख दूं, एक सेट ए लिखूं जिसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है एक एलिमेंट है 5, तो हमारा सेट नल सेट नहीं है। ये एक वो सेट है जिसका एक सिंगल एलिमेंट 5 है। दोबारा करें, अगर मैं लिखता हूं सेट ए इक्वल टू 5,
तो ये हमारा नल सेट है। अगर मैं लिखता हूं ऐसे a इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर साइन 5, तो हमारा एक सेट है जिसका एलिमेंट 5 है, यानी एक सेट जिसका सिंगल एलिमेंट 5 है। तो ये हमारा एक सेट है जिसका एलिमेंट 5 है। या फिर सेट ए को हम बस जो हमारा ब्रैकेट होगा उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा नल सेट का। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट्स में बी हमारा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट मीन्स जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हो, जो काउंटेबल हो, फिक्स हो। इनफाइनाइट जिनके हम काउंट नहीं कर सकते, जो फिक्स नहीं है, जैसे सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कोई लिमिट नहीं है, तो ये हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये हमारा एक इनफाइनाइट सेट है। हम कहते हैं द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास एक ऐसा सेट होगा जिसमें नेचुरल नंबर होंगे 1 to 10, काउंट कर सकते हैं, यानी कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहां केवल और केवल 10 ही एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे सेट को हम कहेंगे फाइनाइट सेट। डिफाइन कर सकते हैं फाइनाइट सेट हमारे क्या में, दूसरे हम समझ सकते हैं हमारा एक सेट है 5 नल सेट, ये भी हमारा फाइनाइट है। हमें मालूम है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, अनिश्चित एलिमेंट निश्चित है, कंफर्म है कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हमारे फाइनाइट सेट कैसे होंगे, फाइनाइट सेट हमारे होंगे विच इज एम्प्टी, यानी कि ऐसे सेट विच इज एम्प्टी दैट इज नल, या फिर और कंटेन, या फिर कंटेन ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, कंटेन ए डेफिनेट नंबर्स ऑफ एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जो या तो एम्प्टी है या फिर कुछ निश्चित नंबर ऑफ एलिमेंट रखता है, उसको कहेंगे हम फाइनाइट सेट। अदरवाइज इनफाइनाइट, अदरवाइज हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, अभी लिए थे फर्स्ट द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का कलेक्शन हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हमारा सेट कैसा सेट है, ये हमारा सेट है इनफाइनाइट सेट। यही अगर हम कर दें सेकंड एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो हमारा सेट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट 9, यानी कि काउंटिंग नंबर हमारे 1 to 9। ये हमारा सेट कैसा है, ये हमारा सेट है फाइनाइट सेट, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ डेफिनेट नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे या फिर वो एम्प्टी होगा, तो ऐसे सेट को हम कहेंगे फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमारा है इसी पार्ट में ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट।
फाइनाइट सेट का ऑर्डर। ऑर्डर मीन नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग ए सेट, यानी कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं उनकी काउंटिंग हमारा है ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। और इसको नोट करते हैं एन ए, रीड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट या फिर ओ ए ऑर्डर ऑफ सेट ए। ये हमारे क्या आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं उनकी काउंटिंग हमारी होगी ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल सेट ए, सेट ए में एलिमेंट ए बी सी, तो यहाँ इसका ऑर्डर दैट इज एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए, ये ऑर्डर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 1 2 3, therefore order of set A is equal to 3. Next हमारा टाइप थर्ड इक्वल सेट। ऐसे दो या दो से ज्यादा सेट्स जो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स रखते होंगे, ऐसे सेट्स को हम कहेंगे इक्वल सेट्स। थोड़ा अभ्यासन करते हैं। इफ टू और मोर सेट्स हैविंग exactly same elements are called equal sets। ऐसे दो या दो से अधिक सेट्स जो ठीक सेम एलिमेंट्स रखते होंगे, जैसे सेट ए 1 2 3 एंड सेट बी 2 3 1। यस सर, सेट ए का एलिमेंट 1, सेट बी का एलिमेंट भी 1 है, सेट बी का एक एलिमेंट 2, बी का एलिमेंट भी 2 है, सेट ए का एलिमेंट 3, सेट बी का एलिमेंट भी हमारा 3 है। एलिमेंट्स के ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं, एलिमेंट्स का ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है लेकिन रिपीटिशन नहीं होता। तो हमारा सेट ए 1 2 3, सेट बी 2 3 1, जो एलिमेंट हमारे सेट है वो एलिमेंट हमारे सेट बी में भी है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। तो यहां हम कहेंगे इंप्लाइज सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, सेट ए सेट बी के बराबर है। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज हमने मान लिया एक सेट जिसमें एलिमेंट हमारा -1 एंड 1, सेट बी हमने मान लिया, रूल फॉर्म में लिखते हैं x such that x square is equal to 1। सेट है हमारा क्या है, एक ऐसा सेट जिसमें दो एलिमेंट है, फर्स्ट -1 सेकंड 1। सेट भी हमारा कैसा है, एक ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट होंगे, जिसके एलिमेंट जो हैं एक इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन है। इसको सिंपलीफाई करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या आएगा, x इक्वल टू +-1। देयरफॉर सेट b, यानी सेट b के एलिमेंट अगर रोस्टेड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आएंगे 1 एंड -1, यानी सेट a के जो एलिमेंट हैं वही हमारे सेट b के भी एलिमेंट है। तो यहाँ सेट a और सेट b हमारे कैसे हैं, इक्वल एलिमेंट है। देयरफॉर सेट a इज इक्वल टू सेट b। अगर मैं यहां ये कर दूं, मैंने क्या किया, सेट ए 1 2 3 एंड सेट बी 2 3 5 ले लिया, तो यहां सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी। ऑर्डर सेम है, सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन
एलिमेंट्स हमारे डिफर है, यहाँ 1 2 3, यहाँ 2 3 एंड 5, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ऑर्डर सेम है, तो सेट हमारे इक्वल सेट तो नहीं होंगे, लेकिन ऐसे सेट्स को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट ऐसे सेट्स जिनके ऑर्डर सेम होंगे उन्हें हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट, जो यहां तक हमने थ्योरी की है उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल हमारा है 6 ऑन पेज 7। पेज 7 पर एग्जांपल 6 रीड करिए। स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी बताना है कौन सेट हमारा फाइनाइट है, कौन सेट हमारा इनफाइनाइट। फाइनाइट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे डेफिनेट होंगे, काउंटेबल होंगे, उन्हें हम कहेंगे फाइनाइट। और जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते, डेफिनेट हमारे एलिमेंट्स नहीं है, उन्हें हम कहेंगे इनफाइनाइट। फर्स्ट हमारा है एग्जांपल 6 फर्स्ट पार्ट, क्या कहा है, x such that x belong to n and x minus 1 x minus 2 is equal to 0, यानी कि हमारा ये ऐसा सेट है जिसमें हमारे एलिमेंट्स क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, x belong to n, x हमारे नेचुरल नंबर है, यानी कि एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो इस सेट को हम लिखते हैं पहले हम रोस्टर फॉर्म में, और रोस्टर फॉर्म से पता लगेगा कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे डेफिनेट है या नहीं है। तो सॉल्यूशन ऑफ x minus 1 x minus 2 equal to 0 में if x minus 1 equal to 0 then x is equal to plus 1, and if x minus 2 equal to 0 then x is equal to plus 2. Therefore solution of this equation is 1 and 2. तो सेट के एलिमेंट्स आ गए हमारे 1 and 2। तो हमारे सेट के एलिमेंट्स आ गए डेफिनेट हैं, फिक्स हैं, काउंटेबल हैं 1 and 2। तो हमारा सेट कैसा सेट है, ये हमारा सेट है फाइनाइट सेट। नेक्स्ट, सेकंड हमारा पार्ट क्या है, x such that x belong to m and x square is equal to 4, यानी x हमारे नेचुरल नंबर्स हैं और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे, x की वैल्यू जिनका स्क्वायर 4 होगा, या फिर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू हमारी क्या आएंगी, जिनका स्क्वायर 4 है, -2 एंड +2। तो ये भी सेट हमारा कैसा है, फाइनाइट सेट्स। नेक्स्ट, थर्ड, x such that x belong to m and 2x minus 1 is equal to 0। तो हमारा सेट कैसा है, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, x की वे वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या फिर ये कहिए जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज 2x minus 1 equal to 0, 2x is equal to after transposition plus 1, after transposition x is equal to 1/2। क्या x की वैल्यू हमारा नेचुरल नंबर है, नहीं, x की वैल्यू हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमारा सेट कैसा आ गया, ये सेट हमारा कैसा आ गया, जब इस प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाला कोई भी एलिमेंट इस प्रॉपर्टी में नहीं है, इस कलेक्शन में नहीं है, तो ये सेट हमारा कैसा है, ये सेट हमारा नल सेट है, एम्प्टी सेट है, यानी कि फाइव है। और नल सेट या एम्प्टी सेट हमारा कैसा होता है, फाइनाइट। तो यह भी हमारा फाइनाइट सेट। नेक्स्ट, इसका फोर्थ पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट,
x such that x belong to n and x is prime। x हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, यानी फ्रैक्शन हमारा नेचुरल नंबर्स का है, लेकिन हमारे नंबर्स नेचुरल कौन सा आना चाहिए, जो प्राइम है। तो ऐसे नंबर को हम निश्चित कर सकते हैं 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। कोई लिमिटेशन यहां नहीं है। जब कोई लिमिटेशन नहीं है तो क्या कहेंगे, यानी कि प्राइम नंबर हैं, नेचुरल नंबर, उनको सेट फॉर्म में लिख दिया, रोस्टेड फॉर्म में लिख दिया, लेकिन इसका कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, यानी कि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, काउंटेबल नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनेट नहीं है। तो ये हमारा सेट कौन सा है, इनडेफिनिट। ये हमारा सेट था इनडेफिनिट सेट। और नेक्स्ट इसका पार्ट है 6, x such that x belong to n and x is odd। ये है हमारा सेट, तो इसको हम लिस्टेड करते हैं। ऐसे नेचुरल नंबर जो ओड होंगे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, कोई लिमिटेशन नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनेट नहीं है, काउंटेबल नहीं है, तो ये भी हमारा सेट कैसा होगा, इनडेफिनिट। ये हमारा सेट इनडेफिनिट सेट। नाउ एग्जांपल 7 जी, एग्जांपल 7 हमारा कहाँ है, पेज चेंज कर लीजिए, नेक्स्ट पेज नंबर 8। एग्जांपल 7, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजंस। इसने कहा ऐसे सेट को हमें पेयर बनाना है जो इक्वल होंगे। पहले कॉपी कर देते हैं। एग्जांपल 7, सेट ए जो हमारा 0 एलिमेंट देता है, सेट बी x such that x greater than 15 and x less than 5। सेट सी हमारा क्या है, x such that x minus 5 is equal to 0। सेट डी, सेट डी हमारा क्या है, x such that x square is equal to 25। e x such that x is an integer positive root of the equation x square minus 2x minus 15 is equal to 0। बताना है कौन हमारे सेट इक्वल है। सेट हमारे दिए गए हैं रोस्टर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में, सबको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। सेट ए रोस्टर फॉर्म में है, एक सिंगलटन सेट मीन जिसमें केवल एक ही सिंगल एलिमेंट होगा, 0। तो इसका केवल एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट बोलते हैं इनको, ऐसे सेट्स को जो है। तो सेट है हमारा एक ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट 0 है। सेट भी हमारा एक ऐसा सेट है जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। x हमारा क्या है, ग्रेटर देन 15, x की वैल्यू हमारी 15 से ज्यादा, 16, 17, 18 एंड सो ऑन, एंड x लेस देन 5, दैट इज 4, 3, 2, 1, 0, -1 एंड सो ऑन। तो x की क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो 5 से लेस, 15 से ज्यादा हो? नो सर। तो हमारा सेट कैसा सेट है, 5। सी सेट एक ऐसा सेट जिसके लिए एलिमेंट्स हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, दैट इज x की वे वैल्यू
जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होंगी, x की भी वैल्यू के 5 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आ जाए। एक सिंगल एलिमेंट है 5 हमारा ऐसा वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज x - 5 = 0, देयरफॉर x = +5। तो x हमारा 5 है, तो सेट C का एलिमेंट हमारा 5। D सेट के एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यू, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर 25 हो, या फिर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज x = -5 एंड +5। x is an integer positive root of this equation। इस इक्वेशन सोल्व करने के बाद हमें सेट E के एलिमेंट मिलेंगे। सेट E के एलिमेंट हमारे क्या, इस इक्वेशन सॉल्यूशन सोल्व करते हैं। 15 के ऐसे फैक्टर आफ्टर डिफरेंस 2 आ जाए, 5 3 are 15, therefore x² - 5x plus 3x - 15 = 0। 10th स्टैंडर्ड से आया है, x कॉमन, x - 5 plus 3 x - 5 समझ रहे होंगे, x - 5 x plus 3 = 0, therefore x = +5 and x = -3। तो इस इक्वेशन का रोस्टर फॉर्म -3, 5। अब हमने गिवन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है, जो हमारे लिए इजीली है बताना तो कौन सेट इक्वल है। सेट ए किसके इक्वल है ये देखना है, सेट बी किसके इक्वल है, सेट सी किसके इक्वल है, इक्वल सेट बताने हैं। तो सेट है हमारा 0, किसी भी सेट के एलिमेंट्स हमारे यहाँ 0 नहीं है। सेट ए का एलिमेंट 0, बी का एलिमेंट 0 नहीं है, सेट बी 5 है लेकिन एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। सी का 5, D - 5 + 5, E -3, ओ सॉरी क्या कहा है, पॉजिटिव रूट ऑफ, तो क्या आएगा, एक हमारा सिंगल एलिमेंट 5 आएगा, 5। तो A किसी के भी सेट के इक्वल नहीं है, B किसी के भी इक्वल नहीं है, C हमारा E के इक्वल है। सेट E का एलिमेंट हमारा 5, सेट C का एलिमेंट हमारा 5, दोनों का एक सेम एलिमेंट, यानी कि दोनों जो है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट रखते हैं। तो सेट C = सेट जी। D - 5 + 5 किसी का भी नहीं है, इस तो हमारे बस केवल और केवल सेट C एंड E ही इक्वल सेट्स थे। नाउ लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल 8। क्या कहता है एग्जांपल 8 में, which of the following pairs of the sets are equal? Justify your answer. First, X, the set of letters in word alloy, ये हमारा सेट X है। B सेट हमारा कैसा है, द सेट of letters in word LOYAL। बताना है हमारे सेट इक्वल है या नहीं है। लिखते हैं यहाँ सेट x को रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। सेट x हमारा क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड एलॉय। क्या कहा था, किसी वर्ड से जो हमारे यहाँ लेटर होंगे, वर्ड में जो लेटर होंगे उनको सेट्स को कैसे लेंगे, उनके सेट्स लिखने के लिए उन लेटर्स को ले लेंगे लेकिन रिपीटिशन नहीं लगाना। ए यस सर, एल यहाँ दोबारा लेकिन 1 टाइम्स लिखना है,
O and Y। सेट B को लिखते हैं L O Y A। चेक करते हैं क्या हमारे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है A, यस सर, L O Y, यस सर। देयरफॉर लिखते हैं बिकॉज सेट X and set B have exactly same elements, therefore set X is equal to set B। set X set B equal sets हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड हमारा पार्ट क्या है, सेट A is equal to n such that n belong to Z mean integer and n square is equal to less than 4। set B X such that X belong to real number set and x square minus 3x plus 2 equal to 0। सेट ए का रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। सेट ए हमारा क्या आएगा, n हमारे का इंटीजर्स जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, यानी कि ऐसे इंटीजर्स जिनका स्क्वायर 4 या 4 से कम होगा। लिखते हैं रफली इंटीजर्स 0 1 2 -1 -2 -3 +3। इसका करते हैं 0 1 4 and 9 1 4 and 9। कौन से लेने हैं, जिनका स्क्वायर 4 या 4 से लेस, 4 या 4 से लेस, ऐसे इंटीजर्स हमारे कौन से आ गए, ये हमारे इंटीजर्स हैं और ये इनके हमारे यहाँ स्क्वायर्स हैं। -2 स्क्वायर +4 -1 स्क्वायर +1 0 0 1 1 2 4 3 9 -3 +9। ये तो हमारे दोनों 4 से ज्यादा, 4 और 4 से कम। तो ऐसे हमारे इंटीजर्स कौन से आ गए, -2 1 0 +1 and 2। नेक्स्ट सेट बी का रोस्टर फॉर्म। सेट बी के में एलिमेंट जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, यही करते हैं सोल्व। 2 कैसे फैक्टर आफ्टर एडिशन 3 आ जाए, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन सॉल्यूशन हमारे क्या आ गए 1 and 2। तो सेट बी के हमारे एलिमेंट क्या आएंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। देयरफॉर सेट बी इज इक्वल टू 1 and 2। चेक करते हैं क्या सेट ए और बी इक्वल हैं, क्या सेट ए और बी एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स रखते हैं, नहीं। एलिमेंट ऑफ सेट ए -2 -1 0 1 2 एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी ओनली 1 and 2। लिखेंगे यहां लैंग्वेज से, बिकॉज set A and set B does not have exactly same elements, therefore A does not equal to B, A B के इक्वल नहीं। इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 हम सेल्फ प्रयास करेंगे। डू योर सेल्फ, स्वयं करिए। थ्योरी एग्जाम्पल समझा दिए गए हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।